यहाँ बात करें ईद में चंद रोज बाकी हैं तो बटेक सिंह में खवातीन की ईद की तैयारियां रूज पर पहुंच चुकी हैं। खवातीन की बड़ी तादाद ने बनाव सिंगार के लिए पार्लर्स का रुख भी कर लिया है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अहमद नदीम से। अहमद, आगाह कीजिएगा कि खवातीन की तैयारियां कैसी जा रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल ईद को चंद रोज़ ही बाकी रह गए हैं। इस हवाले से टोबा टेक्सिंग की जो ख़वातीन हैं उनकी तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोरों से जारी हैं। और ख़वातीन की तैयारी ब्यूटी सैलून्स के बगैर बिल्कुल नामुकम्मल और अधूरी होती है। यही वजह है कि टोबा टेक्सिंग के सैलून्स में ख़वातीन का खासा रश बढ़ गया है। इस वक्त मैं सैलून में मौजूद हूँ जहाँ पर ख़वातीन जो है वो मेहंदी लगवा रही हैं, बाल कटवा रही हैं, इसके साथ साथ फेशियल और मैनीक्योर पेडिक्योर भी करवा रही हैं। मेरे साथ खातून मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। आप बताइएगा आपकी ईद की तैयारियाँ कैसी हैं और कौन कौन सी सर्विस ले रही हैं? जी, मेरी ईद की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और मैं यहाँ से मैनी पेडी फेशियल और कटिंग का काम करवाने आई हूँ। और यहाँ पे रेट भी बहुत मुनासिब है। हाँ जी, बिल्कुल आपने उनकी बात सुनी कि वो मैनीक्योर पेडिक्योर और मेहंदी लगवा रही हैं और जो है वो इस हवाले से रेट भी मुनासिब है। यहाँ पर सैलून की जो ऑनर हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइएगा, ईद करीब आते ही सैलून पर ख़वातीन का रश बढ़ जाता है, इस हवाले से क्या कहेंगी? बिल्कुल, ईद आते ही ख़वातीन का जो है वो सैलून पे रश बढ़ जाता है। वो तैयारी के लिए आती हैं, कटिंग के लिए, मैनी पेडी के लिए, फेशियल के लिए, मेहंदी लगवाने के लिए। ये चीज़ें जो हैं वो ईद का एक अहम हिस्सा है और इसके बिना ईद जो है वो अधूरी होती है। लिहाजा ईद के दिनों में सैलून पे काफ़ी ज़्यादा रश जो है वो हो जाता है। तो रश की वजह से जो ख़वातीन जो शिकवा करती दिखाई देती हैं कि सैलून जो माल ऑनर हैं वो रेट्स बढ़ा देते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगी? रेट में आपको डिस्काउंट रखा है? डिस्काउंट रखा है, ऑफ़र्स रखी हैं स्पेशल किस्म के कि ताकि जो लोग आएँ उनको इस सिलसिले का शिकायत ना हो कि हाँ जी रेट्स बढ़ गए हैं या कोई मसला हो गया है, बल्कि मुनासिब रेट्स के ऊपर अच्छा और मियारी काम जो है वो उनको फराहम किया जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल आपने उनकी बात सुनी, उनका ये कहना है कि बेहतरीन सर्विस यहाँ पर फराहम की। अहमद नदीम, बहुत शुक्रिया आपका। चिनियोट में भी ईद की खरीदारी के लिए बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गए। मर्द और खवातीन ईद की खरीदारी करने में मसरूफ है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं मेन बाजार में मौजूद ब्यूरो चीफ वकार घुम्मन से। वकार, बताइएगा बाजार में क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, छोटी ईद बच्चों की ईद समझी जाती है और अब भी बाजार में ज़्यादा बच्चे नज़र आ रहे हैं जो अपने सूट खरीद रहे हैं, चूड़ियाँ खरीद रहे हैं, मेहंदी खरीद रहे हैं और अपने जो शूज़ हैं वो खरीद रहे हैं। इस वक्त भी हम एक जूतों की दुकान पे मौजूद हैं। बच्चों ने शॉपिंग कर ली है, उनके साथ उनकी एटीएम यानी कि उनके घर वाले मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, भाईजान सिर्फ बच्चों की शॉपिंग कर रहे हैं या अपने लिए भी ले रहे हैं? सर, महंगाई इतनी है, सिर्फ बच्चों की ले रहे हैं। ये बच्चों को लेके दी लो बेटा, ये बच्चों को लेके दी है जनाब। आपके सामने ये माहौल देख लें सारा। बच्चों की खरीदारी की है। बच्चे ही हैं बाजार में, बड़े आएंगे रात को अपने लिए कुछ नहीं इंशाल्लाह। लिया? अपने लिए तो कुछ नहीं लिया। बच्चों से बात करते हैं, बेटा कितने शूज़ लिए हैं आपने? कितने शूज़ लिए हैं? सैंडल लिए। आपने कितने शूज़ लिए हैं? बच्चे इतने पुरजोश हैं कि इनसे बोला नहीं जा रहा, लेकिन इन्होंने तीन तीन जूते ले लिए हैं। और बड़ों का ये कहना है कि सिर्फ बच्चों की शॉपिंग पूरी कर रहे हैं, अपनी शॉपिंग पूरी करना मुश्किल है। जी, बहुत शुक्रिया वकार आपका। और अब रुख करेंगे झंग का, जहां ईद करीब आ गई मगर बाजारों की रौनकें बहाल ना हो सकी। बढ़ती महंगाई ने शहरियों की कुव्वत खरीद कम करके रख दी है। कारोबारी अफराद परेशानी का शिकार हैं। इस हवाले से जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम। जी बिल्कुल, ईद में वक्त कम रह गया और मुकाबला जो है वो तगड़ा है। ख़ातून जो है वो इस टाइम मुख्तलिफ मार्केट्स में जा रही हैं और अपनी शॉपिंग का सिलसिला जारी है। ताहम दुकानदारों की जानिब से गिला किया जा रहा है कि इस दफ़ा जो है वो पहले की निस्बत रश काफ़ी कम है। मार्केटों में जो है वो ख़वातीन की जानिब से रेट्स तो पूछे जाते हैं मगर उस तरह की ख़रीदारी नहीं की जाती। लेकिन ताहाल जो है वो जो सिचुएशन देखी जा रही है वो अच्छी सिचुएशन है। मेरे साथ कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं, ताजिर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, ईद का सीज़न है, क्या समझ रहे हैं, कैसा गुजरेगा ये? ईद का सीज़न भाईजान आपके सामने ही है, हालात आपके सामने हैं। इस टाइम हमारे पास आपके साथ बात करने का भी टाइम नहीं होता था, लेकिन फ्री बैठे हैं माशाल्लाह। सामने आप मार्केट देख रहे हैं, मार्केट के ये हालात हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने रोज़ी का वादा किया हुआ है, लेकिन मुल्क के हालात नहीं हैं। लोगों के पास जेब में पैसे नहीं है, कुव्वत ख़रीद रह ही नहीं गई। सूटों का रेट डबल हो गया। मेरा लेडीज़ सूट का काम है, तो ये डबल रेट पर अब हमें आ रहे हैं। तो कस्टमर की कुव्वत ख़रीद से बाहर है, तो इस वजह से कस्टमर भी डिस्टर्ब है, दुकानदार भी डिस्टर्ब है। मुल्क का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। किसी को भी ब्लेम नहीं करते, मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि बढ़ती महंगाई की वजह से जो है वो इस दफ़ा पहले वाला रश नहीं है। दुकान
जी बहुत शुक्रिया आपका वसीम। बवाना में भी ईद उल फितर करीब आते ही दुकानों, मार्केट्स और बाजारों में शहरियों का रश लग गया है। मर्द और खवातीन बच्चे गारमेंट्स, जूते, मेहंदी, चूड़ियां और दीगर सामान खरीदने में मसरूफ हैं। ग्राहक और दुकानदार महंगाई का गिला करते भी दिखाई देते हैं। बात कर लेते फखर दीवान से। फखर, बताइएगा शहरियों को क्या गिला है? जी बिल्कुल, ईद उल फितर करीब आते ही दुकानों, बाजारों, मार्केटों में खरीदारी के लिए शहरियों का रश लग गया। मर्दों, खवातीन, बच्चे गारमेंट्स, जूते, ज्वेलरी, मेहंदी और दीगर अशिया खरीदने में मसरूफ दिखाई देते हैं। शहरी मौजूद है, बात करते हैं। बताइएगा क्या खरीदने आए और इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ और हम यहाँ पे जूतियाँ और कपड़े और गारमेंट का सामान लेने आए, लेकिन जब भी बाज़ार में दाखिल हुए चीज़ों का रेट का पता किया, लेकिन हमारी पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। लिहाजा हुकूमत से हम गुजारिश करते हैं कि ना, ताकि चीज़ों पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। कि ऊपर से ईद भी आ गई है, इस वजह से मजबूरी है घर वालों को चीज़ें लेकर भी देने, लेकिन महंगाई इतनी हो गई कि चीज़ें हमारी पहुँच से दूर हैं। लिहाजा हुकूमत से गुजारिश करते हैं ताकि चीज़ों पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। जी बिल्कुल, आपने शहरी की भी बात सुनी। मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, बताइएगा इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है? मार्केट की सूरत हाल ये है कि कस्टमर आता है, रेट सुन के चला जाता है। महंगाई इतनी हो गई है कि हम क्या किसी को सेल करें। तो जैसे ही हमें भी पीछे से माल महंगा मिलता है तो हम भी यहाँ पे महंगाई कर देते हैं। तो कस्टमर रेट सुनता है चले जाता है। हुकूमत से हमारी यही दरख्वास्त है कि डॉलर को कम किया जाए और हमारे साथ ताउन किया जाए। जी बिल्कुल, दुकानदार की भी आपने बात सुनी। इनका ये कहना है कि उनको पीछे से जब महंगी चीज़ें मिलती है तो वो भी यहाँ पर अपना रेट बढ़ा देते हैं, क्योंकि ओपन मार्केट में महंगाई भी बहुत है। लिहाजा शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो डॉलर है उसका जो रेट है वो कम किया जाए, ताकि आम मार्केट में लोग जो हैं वो ख़रीदारी कर सकें और ईद के मौका पर अपने बच्चों को कपड़े, जूते वगैरह लेके दे सकें और ईद की खुशियों में। जी फखर, बहुत शुक्रिया आपका। फेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। सेकेंड सर्कल ने 50 से ज़्यादा बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिए। बिजली चोरों को लाखों रुपए के जुर्माने भी किए गए। और यहाँ आपको बताएं, शोरकोट में बाहू इंटरचेंज M4 पर मोटरवे पुलिस की जानिब से ओवरचार्जिंग करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुसाफिरों से लिया गया जायद किराया वापस करवा दिया गया। मोटरवे पुलिस की जानिब से 17 मुसाफिरों को 3400 रुपये किराए के वापसी की गई है। गोजरा मोटरवे पुलिस ने लापता जहनी माजूर नौजवान को अहले खाना से मिलवा दिया। मोहम्मद हसीब गुज़श्ता रोज से घर से लापता हुआ था। 12 साला हसीब को मोटरवे पुलिस ने गोजरा के करीब रोका। पता कराने पर हसीब के अहले खाना चक 356 से मिल गए। मुकदमात का इंदराज शनाख्ती कार्ड से मशरूत होने पर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन मुश्किलात का शिकार। मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ इम्तिहान बन गईं। पुलिस का बगैर शनाख्ती कार्ड मुलजमान लेने से इनकार। मनशियात फरोशी के खिलाफ शुरू होने वाली मुहिम मुतासर होने लगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।